नमस्कार फ्रेंड्स, माय नेम इज भूपेंद्र शर्मा, मोटिवेशन स्पीकर एंड बिजनेस कोच। आज आपके लिए फिर से एक मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के आ गया हूं जो बिजनेस केस स्टडी है। अगर आपका सपना बिजनेस करने का है, पैसे वाले बनने का है, तो ये आपके अंदर जो है एक मोटिवेशन भर देगा, आपके अंदर एक आग भर देगा, जिससे कि आप भी पैसे कमा पाओगे। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। एक आम गांव का गरीब आदमी था जो एक दुकान पे काम करता था, और दुकान पे काम करते करते उसे ये पता चलता है कि जो मालिक लोग होते हैं उनको कितना आराम होता है। यानी जब चाहें तब दुकान बंद कर सकते हैं, जब चाहें तब कहीं भी जा सकते हैं, हमेशा उनके पास पैसा बना रहता है, कभी भी पैसे की शॉर्टेज नहीं होती है ना। तो ये सारी चीज़ें देखकर उसका भी मन करता था कि मैं भी बिजनेस करूं, लेकिन बिजनेस करे तो क्या करे, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। और जब कभी भी वो मालिक से कहता था कि मैं भी बिजनेस करना चाहता हूँ, कोई आइडिया दो कौन सा बिजनेस करूँ, तो मालिक भी उसकी हंसी उड़ाते थे कि बिजनेस करना कोई खेल नहीं है तुम जैसे गरीब लोगों का। गरीब लोग बिजनेस कर ही नहीं सकते, और अगर तुम बिजनेस करोगे भी तो थोड़े दिन में रोड पे आ जाओगे, तुम्हारा पैसा डूब जाएगा, तुम कहीं के नहीं रह जाओगे। मालिक उसे डरा देता था, जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम में फंस जाता था और फिर डर जाता था, वो नहीं कर पाता था। लेकिन वो जब मालिक उसे डरा देता था तो वो रुक तो जाता था, लेकिन उसके खाते में थोड़ी थोड़ी सेविंग हो रही थी। एक दिन वो सेविंग होते होते 5 लाख रुपए के करीब हो जाती है। वो 6 से 7 साल उसके यहाँ काम करता होता है, और जब 5 लाख रुपए के करीब हो जाती है सेविंग, उसी टाइम पे एक उस दुकानदार के यहाँ एक आदमी खरीदने के लिए आता है प्रोडक्ट। एक टाइल्स खरीदने के लिए आता है, और वो कहता है मुझे टाइल्स चाहिए। तो मालिक उसका टाइल्स दिखाता है कि ये देख लो, ये देख लो, ये अलग अलग ब्रांड्स दिखाता है, और जो भी ब्रांड्स लेता है और उसे ज़मीन पे जैसे ही पटकता है वो टूट जाता है। मतलब कोई भी ऐसा ब्रांड्स उसके पास टाइल्स का नहीं होता है कि जो वो ज़मीन पे पटकने के बाद ना टूटे। यानी शाइनिंग ज़बरदस्त थी, देखने में ज़बरदस्त लग रहा था, लेकिन माल अंदर से सॉलिड नहीं था। वो कहता है कि अगर मैं इसे अपनी कंपनी में लगवाऊंगा तो वहाँ पर जो फोर व्हीलर्स निकलेंगी जिससे टूट जाएगा, तो हमें कोई ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जो एक बहुत ही सॉलिड हो और बहुत बेहतरीन हो और बहुत मतलब मजबूत हो। उसी टाइम वो वहाँ से नौकर आता है और वो बोल देता है कि सर मैं आपको एक ऐसा प्रोडक्ट दे सकता हूँ, लेकिन बट आज नहीं दे सकता, आपको कल मैं शाम तक ऐसा प्रोडक्ट दूंगा लाके 2 से 4 पीस, जो बहुत ही मजबूत होंगे, बहुत ही सॉलिड होंगे। दुकानदार के सामने जब कोई ऐसा जो नौकर बोल दे तो दुकानदार झुंझला जाता है। दुकानदार झुंझला गया, वो तो चला गया वहाँ से उसका नंबर लेकर के, लेकिन दुकानदार उस नौकर को तुरंत दुकान से भगा देता है, कहता जाओ अब हमारी दुकान पे मत आना, तुम तो मेरा कस्टमर काट रहे हो। वो कहता मैं कस्टमर नहीं काट रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको आपके पास वो प्रोडक्ट पसंद नहीं आ रहा था, सिर्फ मैं पसंद बता रहा था। वो कहता नहीं, तुम दुकान से चले जाओ और तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है। वो नौकर दुकान से चला जाता है, और एक हिसाब से अच्छा भी होता है कि जो प्रोडक्ट वो दूसरे दिन बनाने वाला था वो प्रोडक्ट उसी दिन 12 बजे के बाद हो जाता है, और उस एक टाइल्स का निर्माण करता है, हैंडमेड टाइल्स। जब वो हैंडमेड टाइल्स बनाता है, 4 से 6 पीस बनाते हैं, और फिर ले जा करके वहाँ पर मालिक को दिखाता है। मालिक के पास कॉल करता है, मालिक आता है, देखता है, तो देखता है, कहता है वाह, शाइनिंग तो अच्छी है, देखने भी अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या यह उतना मजबूत है? कहता आप चेक करिए। जब उसे वो चेक करता है ऑनर, तो एकदम मजबूती में ज़बरदस्त निकलता है। उसे 2 से 3 बार पटकने पर भी वो नहीं टूटता है। वो कहता है ठीक है, मैं तुम्हें एक बल्क में ऑर्डर दे रहा हूँ और इतना मुझे चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ जाती है कि इतना बड़ा ऑर्डर वो पूरा कैसे करे, क्योंकि उसके पास तो और पैसे नहीं थे। 5 से 6 लाख रुपए का तो रॉ मटेरियल ही हो जाएगा। एक ऐसा टाइम मिलता है जिसके टाइम पर वो प्रोडक्ट पूरा नहीं कर सकता। अब वो बहुत परेशान होता है, अपने दिमाग का उपयोग करता है, कई सारे लोगों से मिलता है जा करके। सब लोग यही कहते हैं कि भैया मना कर दो, तुम इतना बड़ा प्रोडक्ट नहीं कर सकते, तुम इतना बड़ा प्रोडक्ट नहीं बना सकते। फिर वो अपने दिमाग का उपयोग करता है, वो अलग अलग छोटे छोटे लोगों को अपने साथ, गरीब लोगों को जोड़ता है, और वो पर पीस में उनको कमीशन के तौर पे रखता है। और जब पर पीस कमीशन के तौर पे उन्हें रखता है, तब उनका काम और तेजी से होने लगता है। वो कहता है कि पैसा सारा तुम लगाओ, बना के आप सामान दोगे, इतना रुपए पर पीस पे आपको मैं कमीशन दूंगा, और जिससे तुम्हारा प्रॉफिट होगा। अब वो 50% पे जितना प्रॉफिट उसको हो रहा है, 50% किसी दूसरे को प्रॉफिट दे करके, यानी कि अगर 100 रुपये का माल बनना है,
₹50 उसका प्रॉफिट हो रहा है, तो ₹25 अगले को दे करके वहाँ से ऑर्डर वो पूरा करता है और वो लिमिटेड टाइम में उस ऑर्डर को पूरा कर देता है, जिससे मालिक वहाँ से खुश हो जाता है और उसे और भी ऑर्डर दिलाना स्टार्ट करता है। फिर धीरे धीरे जब ज़्यादा ऑर्डर मिलने लगते हैं तो वो ऑटोमेटिक मशीन लेता है, सेमी ऑटोमेटिक मशीन ले आता है, जिसके जरिए और तेज़ी से उसका काम होने लगता है। बाद में वो ब्रांड बनता है, अपना नाम रजिस्टर्ड करता है, रजिस्टर्ड हो जाता है, ब्रांड बन जाता है और फिर उसको बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने लगते हैं और कुछ ही दिनों में वो पॉपुलर हो जाता है। अब पॉपुलर तो वहाँ पर हो गया, वो एक सक्सेस भी हो गया, लेकिन इसके पीछे लॉजिक क्या था ये शायद आप नहीं समझ पाए। पहला लॉजिक था उसकी मेहनत और लगन। वो हमेशा मेहनती आदमी था और उसका जो लगन था, कार्य करने का तरीका था, वो बहुत एक्सपेंसिव था, बहुत बढ़िया था। दूसरा था उसका दृढ़ संकल्प। दृढ़ संकल्प ये था कि हमें उसका टारगेट पूरा करना है तो करना है, कैसे भी करना है ये फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं टारगेट पूरा करूंगा और कर करके ही दूंगा। थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट चीज था सपना। सपना उसने मरने नहीं दिया। मालिक ने कई बार उसको टोका, कई बार उसको रोका कि तुम नहीं कर पाओगे, तुम्हारे बस का नहीं है, लेकिन वो अपने सपनों को अपने आंखों में जगाए रखा, उन्हें जिंदा रखा और जिसके बाद उसे मूर्त रूप दे दिया। और थर्ड नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि वो सच्चे मन से अपना ड्रीम्स को पूरा करना चाहता था, ईमानदारी से पूरा करना चाहता था, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट ने उसकी हेल्प किया। एक ऐसे आदमी को उसकी शॉप पे भेजा जो एक टिकाऊ सॉलिड बेहतरीन प्रोडक्ट चाहता था जो बहुत ही मजबूत हो। तो आप भी अगर कोई सच्चा सपना देख रहे हो तो आपका भी इन्वायरमेंट मदद करेगा और आप इस वीडियो को एक हिंदी समझने वाले के पास शेयर करना ताकि हमारी भी हेल्प हो सके। मिलता हूँ फिर किसी अमेजिंग और फैक्टेबल वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।